Hello everyone. Dear student, today we will start our new chapter Curly Locks and the Three Bears of Unit 6. Dear students, Mr. Nobody poem हम पहले कर चुके हैं इस यूनिट की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं. Once there was a girl with curly hair. एक बार एक गर्ल होती है जिसके कर्ली हेयर्स. कर्ली मीन्स बच्चों घुंघराले, जैसे इसके देखिए रोल्स बने हुए ना हेयर्स में, उसको बोलते हैं हम कर्ली हेयर. हर नेम वाज कर्ली लॉक्स. उसका नेम था कर्ली लॉक्स. वन डे शी वेंट इन टू द फॉरेस्ट नियर हर हाउस. एक दिन वह फॉरेस्ट की में जाती है जो उसके घर के पास होता है. शी सॉ ए कॉटेज. उसने वहाँ पर एक कॉटेज होता है बच्चों, या तो कुटिया, जैसे जंगल में क्या होती है हमारी कुटिया, या फिर एक स्मॉल हाउस को भी हम क्या बोलते हैं कॉटेज. एक बार उसने क्या देखी वहाँ पर फॉरेस्ट में कुटिया. इज एनीबडी इन? शिया उसने पूछा क्या घर के अंदर कोई है. देयर वॉज नोबडी. बट वहाँ पर कोई नहीं था. द बियर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज. एक बियर फैमिली वहाँ पर रहती थी उस कॉटेज में. दे हैड गॉन फॉर अ वॉक. वो अब कहाँ गए हुए थे? वॉक के लिए. कर्ली लॉक्स वेंट इन. कर्ली लॉक्स अंदर गई. शी वॉन्टेड टू सी हु लिव देयर. वह देखना चाहती थी कि यहाँ पर कौन रहता है. शी सॉ 3 बाउल्स ऑफ पॉरिश ऑन द टेबल. उसने जो वो कर्ली लॉक्स थी उसने 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज. पॉरिज मीन्स बच्चों खिचड़ी या कोई भी जो सीरियल से विद वाटर के साथ बनती है. सुबह का नाश्ता, दलिया भी हो सकता है, खिचड़ी भी हो सकती है. सुबह का जो हल्का नाश्ता है उसको बोलते हैं हम पॉरिज. उसने 3 बाउल्स ऑफ पॉरिज देखे टेबल पे. देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर. जो बिग बाउल था उसमें वो पापा बियर के लिए, मिडल साइज बाउल फॉर ममा बियर एंड टीनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर. और जो मिडल साइज का बाउल था वो मम्मा बियर के लिए, और जो सबसे छोटा बाउल था वो बेबी बियर के लिए. देखिए ये आपके पास है पापा बियर, मम्मा बियर और बेबी बियर. कर्ली लॉक्स वाज हंग्री. कर्ली लॉक्स बहुत हंग्री होता है, नीड फॉर फूड. वो बहुत भूखी थी, अब उसको खाने की नीड थी. शी एट द पॉरिज फ्रॉम द बिग बाउल. उसने बिग बाउल में से, जो बड़ा बाउल था उसमें से, जो पापा बियर वाले बाउल था, सारे की सारी पॉरिज खा लिया. इट वॉज वेरी हॉट. बहुत ज़्यादा गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बाउल. अब उसने क्या किया, उसने मिडल साइज बाउल में से भी सारी पॉरिज को खा लिया. इट वॉज टू कोल्ड. वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी. शी एट फ्रॉम द टिनी लिटिल बाउल. अब उसने क्या किया, जो सबसे छोटे वाला बाउल था उसमें से भी खा लिया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी. इट वॉज जस्ट राइट. वो बिल्कुल ठीक था. जस्ट राइट मीन्स बिल्कुल ठीक, ना वो गर्म था और ना ही वो ठंडा था. कर्ली लॉक्स एट ऑल द पॉरिज. कर्ली लॉक्स ने अब क्या किया, सारे के सारे पॉरिज को खा लिया. देन शी वेंट टू द बेडरूम. देखिए इसने जो पापा बियर का बिग बाउल है, मम्मा का उससे थोड़ा सा छोटा, वो बेबी बियर का उससे भी छोटा. जो पापा बियर थे उनका बहुत हॉट है, मम्मा बियर का बहुत कोल्ड है, और बेबी बियर का क्या था, ना ठंडा है ना गर्म है, क्योंकि बच्चों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना. ऐसे ही जो बियर थे वो भी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रख रहे थे उसके खाने पीने का. अब जब देयर वॉज अ बिग बेड. अब जब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें रेस्ट की नीड होती है, तो उसने देखा देयर वॉज अ बिग बेड फॉर पापा बियर, अ मिडल साइज बेड फॉर मम्मा बियर एंड अ टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर. वहाँ पर एक बड़ा बेड था, वो पापा बियर के लिए, मिडल साइज बेड मम्मा बियर के लिए, और जो टीनी लिटिल बेड था वो था, टीनी मीन्स छोटा सा जो बेड था हमारे पास, वो बेबी बियर के लिए. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. अब उसने ट्राई किया, जैसे उसने पापा बियर वाला पॉरिज को ट्राई किया था पहले, अब उसने बेड को भी ट्राई किया. जो बिग बेड था पापा बियर का वो बहुत हार्ड था. एंड द मिडल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट. जो मिडल साइज बेड था मम्मा बियर वाला वो बिल्कुल सॉफ्ट था. बट द टिनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. लेकिन जो
सबसे छोटा सा बेड था वो बिल्कुल ठीक था, ना वो हार्ड था और ना ही सॉफ्ट था। कर्ली लॉक्स फेल asleep इन द टिनी लिटिल बेड। कर्ली लॉक्स क्या हो गए, वहाँ पर उसके ऊपर रेस्ट किया, उसने सो गई। द बियर फैमिली केम बैक। अब बियर फैमिली वापस आती है वॉक करके। somebody ate my porridge shouted पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। उसने कहा किसी ने मेरी पॉरेज को खा लिया है। पापा बियर ने बहुत तेजी से, ग्रफ वॉइस होता है घुर्राते हुए बोला, गुस्से में बोला, किसी ने मेरी पॉरेज को खा लिया है। somebody ate my porridge too said ममा बियर। अब ममा बियर ने भी कहा किसी ने मेरे नाश्ते को भी खा लिया है। somebody finish all my porridge said baby bear in his teeny little voice। अब जो वो छोटा सा बच्चा होता है बेबी बियर, उसे कहता है मेरी भी पॉरेज को किसी ने खा लिया है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। अब जो बियर फैमिली थी वो बेडरूम में जाती है देखने के लिए, रेस्ट करने के लिए। somebody slept in my bed shouted पापा बियर इन हिज बिग ग्रफ वॉइस। अब जो पापा बियर थे बहुत तेज आवाज़ में गुर्राते हुए, चिल्लाते हुए बोलते हैं कि कोई मेरे बेड पे सोया था। somebody slept in my bed too। कोई मेरी बेड पर भी सोया था। सैड ममा बियर। ममा बियर ने कहा somebody is sleeping in my bed said baby bear in his teeny little voice। अब जो बेबी बियर था उसने बहुत धीरे से, छोटी सी आवाज़ में बोला कि मेरे बेड पर कोई सो रहा है। कर्ली लॉक्स वॉक अप। कर्ली लॉक्स जागती है, उठती है। शी सॉ द 3 बियर्स। उसने 3 बियर्स को देखा। शी जम्प डाउन। वो एकदम उसने जंप किया एंड रेन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज शी कुड। और वो बहुत तेज़ी से उस कुटिया में से, उस छोटे से घर में से भाग जाती है और इतनी तेज़ी से चलती है जितना उससे चला जाता है। अब हमारे पास न्यू वर्ड्स हैं। कर्ली। कर्ली मीन्स बच्चों रोल्स, घुंघराले। कॉटेज और स्मॉल हाउस। नेक्स्ट होगा बाउल। बाउल मीन्स अ राउंड डेप डिश। राउंड शेप में होता है जिसमें हम डिश डालते हैं अपनी, जैसे सूप के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, पॉरेज के लिए। अ राउंड डेप डिश। पॉरेज मीन्स बच्चों, पॉरेज होता है खिचड़ी, दलिया या कोई भी हल्का नाश्ता जो हम करते हैं। सीरियल बॉइल्ड इन वाटर। हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। हंग्री मीन्स होगा भूखा। नीड फॉर फूड। ओके, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज के साथ। और किसी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच ऑल।